स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। तो अगर आपको पता होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म बाय मीनिंग कि ये क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में आएगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई, स्ट्रेस आया, कोई भी ऐसी अनटूवर्ड कंडीशन आई, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो वो आप जब लड़ रहे हो उस सिचुएशन के लिए, तो आपके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और दूसरी चीज हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि हर इस इंसान के अंदर एक कोपिंग मैकेनिज्म होती है, कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। कोई जितने भी लाइफ के सिचुएशंस होते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए, कोई सिचुएशंस हम आती है लाइफ में, उनसे बाहर निकलने के लिए हम वहाँ पे एक कोपिंग मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है। तो वो कोपिंग मैकेनिज्म हमें काम आता है इन सिचुएशन से, कहीं भी बहुत सारी सिचुएशन आती है उनसे बाहर निकलने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ स्ट्रेटजीज बोलेंगे कि आप कैसे एक इंसान से ओवरकम कर सकते हो सिचुएशन से। तो देयर आर वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म जो ऑरल स्टेज में आता है, क्योंकि आपने सुना होगा नाम कि जब एक इरेक्शन या थ्योरी है, ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी फेज एंड जेनिटल फेज, तो बहुत इंसान की डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है। तो उसमें जो एक पहला फेज है दैट इज ऑरल फेज। तो ऑरल फेज में आपको कौन कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी जब ऑरल फेज में सिचुएशन आएगी तो आप वहां पे कौन कौन सी मैकेनिज्म को यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट जो दैट इज कॉल्ड एज द कंपनसेशन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग ऑरल फेज। उसके बाद दूसरी चीज है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड वन इज डिनाइल, तो ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। So these are the four defense mechanism which we can use during oral phase. तो first defense mechanism is that is compensation. तो compensation क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके चलूंगा कि फॉर एग्जांपल ये वो इंसान एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे यूज करता है कि ये एक सिचुएशन को कंपनसेट, आपके मीनिंग से पता चलता है कंपनसेशन मतलब खुद को कंपनसेट करता है ताकि उस सिचुएशन से ओवरकम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक स्टूडेंट स्टडीज में अच्छा नहीं है, तो दैट मीन्स अगर वो अच्छा नहीं है तो he or she has to compete with the another, he or she has to compensate with the other situation. तो ये अगर स्टडीज में फेल होता है तो ये कंपनसेट कैसे करता है, ये एक अच्छा एथलीट बन सकता है। तो दैट मीन्स अगर ये स्टडीज में अच्छा नहीं कर पाया तो इसने क्या किया, ये एक अच्छा एथलीट बन गया, जिसकी वजह से इसने अपनी जो स्ट्रेस था, जो अपनी सिचुएशन अंदर आ रही थी, उसको कंपनसेट किया विद द एथलीट बना, जिसकी वजह से इसने अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम किया। तो दैट्स कॉल्ड एज द कंपनसेशन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच ऑकर ड्यूरिंग ओरल फेज। फॉर एग्जांपल अपने बहुत सारे बच्चे होंगे बचपन में, ये क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं ज्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंपन डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, ये एक चीज को डिस्प्लेस करता है विद द दूसरे चीज से। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को माँ ने डांटा, उसको माँ ने डांटा, तो अब वो माँ को डांट नहीं पाएगा वापस, तो वो क्या करता है, वो उसके बदले क्या कर सकता है, जो उसका छोटा भाई या बहन हो तो वो उस पे वो गुस्सा निकालता है। या दूसरी बात, उसको अंदर घर में डांटा किसी ने तो वो बाहर निकला, बाहर उसने पत्थर उठाया और कुत्ते पे मारा, तो उसने अपना जो गुस्सा है वो उसने डिस्प्लेस किया है। फॉर एग्जांपल अगर ये अंदर ही रहता तो उसके अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये अपना गुस्से को डिस्प्लेस करता है टू द अनदर पर्सन। माँ ने गुस्सा किया तो उसने छोटे भाई पे, उस बच्चे ने छोटे भाई पे वो गुस्सा निकाला, दैट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है डिनाइल। डिनाइल मींस कि ये कोई सिचुएशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा कि एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है विद द मायोकार्डियल इंफॉक्शन।
एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को डायग्नोज किया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से, तो द पर्सन जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो उसको ऑब्वियसली उसको डाइटरी पैटर्न में चेंजेस लाने होंगे। तो ये क्या करता है ये पेशेंट, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, ये बोलता है मुझे इससे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, दैट इज द डिनाइल, दैट इज ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। और उसके बाद है सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन मींस नेक्स्ट ऑप्शन। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ए पर्सन वांट्स टू बी ए MBBS डॉक्टर, ओके तो अगर ये चाहता है कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं, अब ये MBBS डॉक्टर नहीं बना, तो अब इसको सबस्टिट्यूशन के लिए क्या करता है, ही इज गोइंग टू अप्लाई फॉर BSc नर्सिंग। सिंपल एग्जांपल दूंगा, MBBS में भी एप्रन पहनते हैं, तो उसको उस शौक को पूरा करने के लिए ये BSc नर्सिंग कोई भी कोर्स करता है, जिसकी वजह से जो इसका जो शौक होता है वो पूरा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द सबस्टिट्यूशन, दैट इज गोइंग फॉर नेक्स्ट ऑप्शन। So these were the 4 defense mechanisms which occur during the oral phase. One is compensation, displacement, denial and substitution. तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।